सिकल सेल एनीमिया का आयुर्वेद से उपचार कर रहे हैं, तो किन किन जिलों में कर रहे हैं, क्या है उसके बारे में बताएं। हाँ, मैं थोड़ा सा पहले सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे प्रदेश में जो ट्राइबल क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से ये बीमारी फैली हुई है। मध्य प्रदेश के करीब 33 जिले इसमें इन्वॉल्व है। हमने इसमें 2 जिले चुने हैं, धार और बड़वानी। धार में करीब दोनों में मिला के 5,000 पेशेंट्स हो रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक व्याधि है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप है वो सिकल का हो जाता है। इसके कारण जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो सेल्स आपस में फंसकर ब्लड वेसल्स में ऑक्लूजन करते हैं। इसको वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं। और इसके कारण हमारे जैसे हाथ पैरों में दर्द, पेट में दर्द और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम मतलब छाती में जकड़ाहट ऐसा होता है कि पेशेंट को एडमिट ही करना पड़ता है। दूसरा ये है कि जो आरबीसी की लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है, लेकिन जब ये बीमारी होती है तो उनकी लाइफ साइकिल हो जाती है 20 से 30 दिन की। तो पेशेंट को हमेशा खून की कमी बनी रहती है, एनीमिया रहता है, उसे थकान रहती है, कमजोरी रहती है। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब माता और पिता दोनों ग्रसित होंगे तभी ये पूर्ण रूप से व्याधि रोग के रूप में दिखती है। अब हमने यहाँ पर भारत सरकार में आयुष मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था जिसमें कुछ औषधों के करीब 34 औषधों की सूची थी। उसमें से हमने 3 औषधि चूज़ किए हैं और उसको धार और बड़वानी के जो रोगी आइडेंटिफाइड हैं उनको वितरित किया है। इसमें 2,500 पेशेंट्स को हमने ये दवाई दी है और हमें इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो ग्राम परसेंट है जो वो करीब 3 महीने में 1 ग्राम हमको बढ़ा हुआ मिला। और पेन इन एक्सट्रीमिटीज़ को वास स्कोर के द्वारा नापा जाता है, विजुअल एनालॉग स्केल होता है ये। तो इसमें हमें उसमें भी सुधार मिला है। रोगियों की भूख अच्छी लगने लगी है, उनको जो कमजोरी लगती थी वो कम हो गई है, वजन भी बढ़ा हुआ है। और स्पेशली इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो उनको 2-3 महीने में देना ही पड़ता था वो रिड्यूस हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो। पेशेंट खुद आके मांगते हैं कि हमें ये दवाइयाँ चाहिए। इसमें मुख्य रूप से हमने द्राक्षावले, रासना सप्तक कषायम और गुग्गुल तिक्त घृतम ये 3 औषधियों का प्रयोग किया है। और ये जो बीमारी है वो आनुवांशिक बीमारी है, इसीलिए इसको जो मेन इसको दूर करने का उपाय है वो ये है कि जो आपस में प्री मैरिटल काउंसलिंग करना, जो लोग अवेयर हों कि हमको ये बीमारी है और हमें आपस में पहले से चेक कर लेना है कि कहीं वो कैरियर तो नहीं है, क्योंकि कैरियर भी रहता है तो एक जीन इन्वॉल्व रहता है और कैरियर भी मिलेंगे तो 25% बच्चों की चांसेस रहते हैं कि वो इस डिजीज़ से ग्रस्त हों। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया को लेकर सरकारी स्तर पर और भी कहीं आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जा रहा है क्या? जैसे आप लोगों ने शुरू किया आयुर्वेद से पद्धति से इलाज करना, वैसा और कहीं हो रहा है? हाँ, मतलब और भी लोग देते हैं। इन्होंने भी जो 4 जिले में काम किया था उसमें भी हमें मिले थे कि सिकल सेल के रोगियों पे भी कुछ औषधि वो दे रहे हैं जो पारंपरिक वैद्य हैं, और बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन इतना उसमें अभी इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में, क्योंकि एक तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये दूर तो पूरा होता नहीं। एलोपैथी में भी हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जाता है, तो वो हाइड्रोक्सी यूरिया देने से क्या होता है, जो HbS है वो HbF में कन्वर्ट हो जाता है और वो इतना जल्दी सिकल सेल में नहीं, सिकल्ड फॉर्म में नहीं आता जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उनकी थोड़ी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर वो लगातार हाइड्रोक्सी यूरिया और फोलिक एसिड का सेवन करते हैं तो। लेकिन हमारी औषधि हमने एड ऑन थेरेपी के रूप में दिया।